गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। यहाँ बेसिकली हमें थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3 उनकी वैल्यू हमें गिवन है इन माइक्रो फैराड। दे आर अरेंज लाइक दिस। उनका जो एक हैंड है वहां पे हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज 90 वोल्ट और दूसरी तरफ स्टूडेंट अर्थिंग की हुई है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट V1 V2 एंड V3 कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये हमारे जो तीन कैपेसिटर है ये हमारे सीरीज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नोट दिस, दीज थ्री कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। तो पहले तो हम स्टूडेंट इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट हमारे पास आएगा सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C1 C2 C3। यहां पे आएगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। यहाँ पे स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं, यही फार्मूला है सीरीज का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। या एलसीएम वगैरह लेके स्टूडेंट मैंने इसको ऐसे रीराइट किया है शॉर्टकट में C1 C2 C3, साथ में C1 C2 C2 C3 C3 C1। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास C1 की वैल्यू है 20 माइक्रोफेराड। सिमिलरली C2 की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 30 और C3 की वैल्यू हमारे पास है 15। तो अभी मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड में ही निकालने लगा हूं लाइक दिस। उसके बाद C1 C2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 600। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे C2 C3 को तो हमारे पास आएगा 450 C2 C3 को। सिमिलरली C3 और C1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 300। इतने माइक्रोफेराड है हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन अरेंजमेंट। तो इसको स्टूडेंट अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें C डैश, यहाँ हमारे पास आएगा 20 30 15, नीचे हमारे पास आएगा 1350 ऐड करके। इसको स्टूडेंट हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 20/3 माइक्रोफेराड। तो इस अरेंजमेंट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है हमारे पास 20/3 माइक्रोफेराड। कहने का मतलब ये है कि वी कैन रीड्रॉ दिस फिगर लाइक दिस। यहाँ हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर आया 20/3 माइक्रोफेराड का। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी पोटेंशियल है 90 वोल्ट और यहाँ हमारा पोटेंशियल अर्थिंग की हुई है तो यहाँ हमारा पोटेंशियल 0 वोल्ट है, जहां हमारी पोटेंशियल अर्थिंग की होती है 0 वोल्ट। तो पहले हमें स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज हमारा सेम ही होता है तो चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू हमारे पास आएगा Q इक्वल टू C डैश इंटू V। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। C डैश की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर ली है 20/3 माइक्रो की जगह का 10⁻⁻6 और यहाँ पे पोटेंशियल हमारा कितना है 90 - 0 है लाइक दिस। सॉल्व करें इसको 30 से कैंसिल कर देते हैं। अगर सॉल्व करें 3 to the 6 तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा स्टूडेंट 6 × 10⁻⁻4 कूलम चार्ज। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है। इतना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू ईच कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज में हमारा जो चार्ज होता है दैट इज सेम। अब स्टूडेंट चार्ज हमारे पास है, हर एक कैपेसिटर का हमें चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है। वी कैन इजिली कैलकुलेट V1 V2 एंड V3 फ्रॉम एक्सप्रेशन Q इक्वल टू CV या एक्सप्रेशन से। तो देयरफॉर हमारे पास स्टूडेंट V की वैल्यू है क्या आई Q/C तो V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q तो सेम ही है, सबका चार्ज सेम है 6 × 10⁻⁻4। इसका पोटेंशियल निकालते हैं। यहाँ इसकी C1 की वैल्यू है 20 × 10⁻⁻6। तो सॉल्व करते हैं कितना बन रहा है देखते हैं। V1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 6/20 तो अभी ऐसा ही है। यहाँ हमारे पास आएगा 10⁻²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10⁻2 नीचे आएगा, वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है V1 की वैल्यू आई है 600/20, सॉल्व किया तो हमारे पास आई 30।
V1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है 30 वोल्ट। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो स्टूडेंट हमारे पास है 30 वोल्ट। सिमिलरली V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू सेम फार्मूले से, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, यहाँ हमें 30 से डिवाइड करना है, 30 इंटू 10⁻⁻6 से। तो देख लेते हैं क्या बनता है, 6/30, यहाँ अगेन 600 ही आएगा इन दोनों को सॉल्व करके। तो ये हमारे पास कितना आया, 20 वोल्ट। तो यहाँ हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज 20 वोल्ट। तो ये हमारा हुआ 30, ये हमारा हुआ 20, टोटल हुआ 50। टोटल है हमारा कितना, 90 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा होगा 40 वोल्ट, क्योंकि सीरीज में हमारा जो पोटेंशियल है V होता है वो डिवाइड हो जाता है अमंग द कैपेसिटर। तो टोटल तो स्टूडेंट 90 वोल्ट ही बनना चाहिए, 30 + 20 50, 50 और 40 90। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट V1, V2 एंड V3। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर से बता देता हूं, पहले हमें इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है यूजिंग द एक्सप्रेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी ऐसी 20/3। उसके बाद स्टूडेंट हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये आया। तो चार्ज सीरीज में सेम ही होता है अमंग ऑल द कैपेसिटर्स। तो उसके बाद चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट V1, V2 एंड V3। I hope student you might have understood. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.